हेलो स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 के पेपर वन का 15th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पेपर वन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसका एक ही क्वेश्चन बचेगा और ये इजी क्वेश्चन है। अगेन पेपर वन में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे मुझे तो सारे ही बहुत सिंपल और डुएबल लगे। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैच द कॉलम है ये, ठीक है, सेक्शन 4 का क्वेश्चन है ये, तो उसमें सारे मैच द कॉलम है। इसमें आपको एक चीज दी गई है कि एन सर्किट विद एन इलेक्ट्रिकल लोड हैविंग इंपीडेंस Z इज कनेक्टेड विद एन AC सोर्स एज शोन इन द डायग्राम। ओके, द सोर्स वोल्टेज वेरीज इन टाइम। तो जो आपका सोर्स वोल्टेज है दैट वेरीज इन टाइम विच इज 300 साइन 400t, ये आपको दिया है। इसका मतलब क्या है, V नॉट आपका 300 है और ओमेगा आपका 400 है, ये आपको दिया हुआ है। लिस्ट 1 और 2 इसको मैच करता है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में आपको अलग अलग केसेस दिए हैं जहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स रखे हैं, रेजिस्टर, फिर इंडक्टर विथ रेजिस्टर, कैपेसिटर, मतलब ऑल द थ्री। और आपको मैच करना है उनके डायग्राम से। डायग्राम में आपको वाई एक्सिस पे करंट है और करंट को आपको ग्राफ बनाना है। एक्स एक्सिस पे आपको एंगल्स मिलेंगे 0, π/2, पाई एंड सो ऑन, राइट। ओके, 400t है यहाँ पे, सो दिस टर्म इज देयर। तो इट्स अ साइन कर्व, बेसिकली कर्व निकालना है, वो हम निकाल लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले P की बात करें तो आपको एक रेजिस्टेंस दिया है 30 ओम्स का। ठीक है, तो R 30 ओम है। आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में कोई एंगल नहीं होता, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में कोई एंगल नहीं होता। आई क्या होगा, V बाय जेड। V है 300 साइन 400t अपॉन Z कितना है, R ही Z है ना, तो 30 है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। तो ये जीरो कैंसल, ये 3 यहाँ पे 1, तो 10 साइन 400t आपका आएगा। यहाँ पे 10 मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 10 है। तो करंट की ऐसी कौन सी वैल्यू जो 10 तक जा रही है, देखो ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 देखो 10 तक जा रहा है ना ये, तो आपका P का 3 है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब P का 3 दो जगह है, एक ऑप्शन A में है और एक ऑप्शन C में है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो R को 2 दिया है A में और R को 2 दिया है C में, S को 1 दिया है A में और S को 1 दिया है C में। मतलब अगर Q में आप डिसाइड कर लो तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत पता चल जाएगा आंसर क्या है। एक में Q को 5 दिया, एक में 4 दिया। ठीक है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 30 ओम्स के साथ एक 100 mH का इंडक्टेंस भी दे दिया। तो R 30 ओम है और L क्या आपका 100 mH। XL क्या होता है, ओमेगा L, और ये 90 डिग्री होता है जहाँ पे करंट लैग करता है, करंट लैग करता है बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो XL क्या है, ओमेगा L विच इज 400। ओमेगा कितना है, 400 इंटू एल क्या है, 100 इंटू 10⁻³ H। तो ये देखो एक 10 एक 10 और एक 10, ये 10⁻³ से कैंसिल हो गया, तो आपको 40 ओम्स बचेगा। ठीक है, तो आई नॉट क्या होगा, V अपॉन वी नॉट बाय जेड। वी नॉट 300 है अपॉन जेड क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर 30 का है तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 6 आता है। क्या आता है, 6। अब आई नॉट की वैल्यू 6, नेगेटिव में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि करंट लैग करता है। देखो ये जो आई की वैल्यू, ये 5 से ऊपर उठ रहा है बट ये पॉजिटिव है, ये लीड कर रहा है। और यहाँ पे देखो करंट, देखो -5 है, ये पीछे -6 जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है आपका, क्यू का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्यू का ऑप्शन 5 किसमें, ए में है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है और सी आपका गलत। आगे मैं नहीं कर रहा हूँ आर और एस, मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई करो, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये दो सॉल्व कर लिया तो आपका तो एग्जाम में हो गया। ठीक है, अदरवाइज फिजिक्स पर्सपेक्टिव से आर और एस को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ आप खुद से करो। डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं वहां समझा दूंगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी है, बेसिक मैथमेटिक्स ही है इसमें। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करना मत भूलना।